Hello student, today I will discuss exercise 12.1 in chapter sequence and series। तो हम आपको पढ़ा दिए थे सीक्वेंस क्या होते हैं, सीक्वेंस को कैसे डिनोट किया जाता है और उसमें कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए सीक्वेंस whose nth term is minus n cube plus 3, find the first, फिफ्थ या 5 टर्म। किसी सीक्वेंस का nth टर्म ये है तो इसके फर्स्ट 5 टर्म बताने हैं। चलिए सॉल्यूशन में गिवन क्या है? गिवन दैट सीक्वेंस an nth टर्म किसी सीक्वेंस का माइनस n क्यूब प्लस 3, ये गिवन है। अब 5 टर्म फिफ्थ टर्म बताने हैं, फर्स्ट फिफ्थ टर्म। तो पुट n इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा? a1, जिसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म। तो पुट करिए तो माइनस 1 क्यूब प्लस 3, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 2। सिमिलरली पुट n इक्वल टू 2, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 2 क्यूब प्लस 3, तो ये माइनस 8 हो जाएगा। तो माइनस 8 प्लस 3 माइनस का 5, n की वैल्यू पुट n इक्वल टू 3, तो a3 क्या हो जाएगा? माइनस 3 क्यूब प्लस 3, ये हो गया माइनस 27 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस 24। पुट n इक्वल टू 4, a4 की वैल्यू माइनस 4 क्यूब प्लस 3, ये हो गया माइनस 64 प्लस 3, तो माइनस 61। और पुट n इक्वल टू 5, a5 की वैल्यू माइनस 5 होल क्यूब प्लस 3, तो माइनस 125 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 122। ठीक, तो आपका फर्स्ट फिफ्थ टर्म लिखेंगे हैंस फर्स्ट फिफ्थ टर्म या रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5 माइनस 24 माइनस 61 और माइनस 122, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से आप nth टर्म में n की वैल्यू पुट करते रहिए, 1 2 जितना निकालना वो निकल जाएगा आपका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद से सेकंड में है। अब क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, किताब में क्वेश्चन है। ठीक, एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्या है दूसरा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए सीक्वेंस हुज nth टर्म दिया है इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6, तो फाइंड फर्स्ट फिफ्थ टर्म। तो n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करिएगा और इसमें रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ये तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं हमसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 3, एक सीक्वेंस दिया है 1/6, 1/3, 1/2। इस सीक्वेंस का
क्या निकालना है हमको, अगला टर्म निकालना है, क्या होगा अगला टर्म। ठीक, ये वाली वैल्यू। चलिए अगर nth टर्म की बात करें, इसका nth टर्म की बात करें तो कैसे निकलेगा, देखिएगा T1 कितना दिया है 1/6, जिसे हम A1 भी कहते हैं, और T2 कितना है 1/3, T3 कितना है 1/2। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा, T1 को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे जिसे A से डिनोट करते हैं, तो 1/6, और D अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 6 LCM 2 - 1 बराबर 1/6। ये इसका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो हमको फोर्थ टर्म निकालना है। ठीक, तो कैसे, उसमें से देखिए डिफरेंस 1/6 का हो रहा है, यहाँ से देखिएगा दूसरा डिफरेंस क्या निकलेगा, ये तो D1 है। अब डिफरेंस सेम होगा ना, तो यहाँ से A4 जो टर्म होगा ये होगा A प्लस 4 - 1 इंटू डी। हालांकि ये आप लोग nth टर्म की डिफिनीशन वहाँ पढ़े हैं AP का, तो ये AP सीरीज है। ठीक, तो A की वैल्यू 1/6 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 1/6, तो कितना हो जाएगा 4/6 इक्वल टू 2/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह सेकंड वाला पार्ट कर लीजिए, या तो ये देख लीजिएगा इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो अगले के बीच में वही डिफरेंस होगा, तो ये आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म इन द फॉलोइंग। क्या निकालना है, चलिए फिफ्थ टर्म निकाला क्वेश्चन, लेकिन दिया क्या है, A1 की वैल्यू आपका दिया है 1 और AN की वैल्यू AN - 1 प्लस 2, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। तो पहला टर्म आपको पता चला है A1 कितना है, अब हमको निकालना क्या है A2 A3 A4 और A5, यही निकालने हैं। तो पुट करें n की वैल्यू 2, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 2 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है, तो n की वैल्यू 2 पुट करें, तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू A2 - 1 प्लस 2, तो ये हो गया A2 इक्वल टू A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू आपका गिवन है 1, तो A2 1 प्लस 2, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब पुट, अब यहाँ देखिएगा पुट n इक्वल टू 3, तो A3 इक्वल टू A2 प्लस 2, तो A2 की वैल्यू 3 प्लस 2 कितना हो गया, A3 की वैल्यू फिर 5 हो गया। फिर पुट n इक्वल टू 4, तो A4 इक्वल टू A3 प्लस 2, तो ये 5 प्लस 2 बराबर 7, और A5 अगर लेना है तो पुट n इक्वल टू 5, तो A5 इक्वल टू A4 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया, A5 की वैल्यू 9। लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड टर्म कितना दिया, 1 तो दिया ही था, 3 5 7 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी तरह दूसरा भी निकाल लीजिए। A1 A2 दिया गया है, फिर आपको निकालना है A3 से निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्या है, फाइंड सिक्स्थ टर्म। सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, चलिए सिक्स्थ पहला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का या फिफ्थ का पहला पार्ट, टी एन इक्वल टू टी एन माइनस 1 अपॉन टी एन माइनस 2। क्या निकालना, T1 दिया है 1 और T2 दिया है 2। ये दोनों चीज़ आपको दिए गए और यहाँ पे n की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो चलिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टी पुट करेंगे n इक्वल टू 2 से बड़ी वैल्यू 3, तो T3 इक्वल टू T2 अपॉन T1, जो कि T2 की वैल्यू 2/1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए n की वैल्यू 4 पुट करें तो T4 इक्वल टू T3 अपॉन T2, तो कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। और T5 के लिए n की वैल्यू पुट करिए 5, तो कितना हो गया T5 इक्वल टू T4 अपॉन T3। T4 की वैल्यू 1 है और T3 की वैल्यू 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। हमको क्या निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो पुट करिए n इक्वल टू 6, T6 इक्वल टू T5 अपॉन T4। T5 की वैल्यू 1/2 अपॉन T4 की वैल्यू 1, तो ये हो गया आपका 1/2। ठीक है, तो T4 इक्वल टू 1/2, हैंस सिक्स्थ टर्म इज 1/2। इसी तरह आप दूसरा निकाल लेंगे सेकेंड पार्ट। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं, इनकी वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक, तो ये एक्सरसाइज इसी तरह समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक, जो हाई स्कूल में एक बार पढ़ चुके हैं, एक बार हम और पढ़ाएंगे जिससे और क्लियर हो जाए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी टर्म क्या होगा, सम ऑफ AP क्या होता है, तो ये आप बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।